यमलोक एवं यमसभा का वर्णन, चित्रगुप्त आदि के भवनों का परिचय, धर्मराज नगर के 4 द्वार, पुण्यात्माओं का धर्म सभा में प्रवेश। गरुड़ जी ने कहा, अहे दयानिधे, यमलोक कितना बड़ा है? कैसा है? किसके द्वारा बनाया हुआ है? वहां की सभा कैसी है और उस सभा में धर्मराज किनके साथ बैठते हैं? हे दयानिधे, जिन धर्मों का आचरण करने के कारण धार्मिक पुरुष जिन धर्म मार्गों से धर्मराज के भवन में जाते हैं, उन धर्मों तथा मार्गों के विषय में भी आप मुझे बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, हे गरुड़, धर्मराज का जो नगर नारदादि मुनियों के लिए भी अगम्य है, उसके विषय में बतलाता हूं, सुनो। उस दिव्य धर्म नगर को महापुण्य से ही प्राप्त किया जा सकता है। दक्षिण दिशा और नैऋत्य कोण के मध्य में वैवस्वत यम का जो नगर है, वह संपूर्ण नगर वज्र का बना हुआ है, दिव्य है और असुरों तथा देवताओं से अभेद्य है। वह पुरचौकोर, 4 द्वारों वाला, ऊंची 4 दीवारी से घिरा हुआ और 1000 योजन प्रमाण वाला कहा गया है। उस पुर में चित्रगुप्त का सुंदर मंदिर है, जो 25 योजन लंबाई और चौड़ाई में फैला हुआ है। उसकी ऊंचाई 10 योजन है और वह लोहे की अत्यंत दिव्य 4 दीवारी से घिरा है। वहां आवागमन के लिए सैकड़ों गलियां हैं और वह पताकाओं एवं ध्वजों से विभूषित है। वह विमान समूहों से घिरा है और गायन वादन से विनादित है। चित्र बनाने में निपुण चित्रकारों के द्वारा चित्रित है तथा देवताओं के शिल्पियों ने उसका निर्माण किया है। वह उद्यानों और उपवनों से रमणीय है, नाना प्रकार के पक्षीगण उसमें कलरव करते हैं तथा वह चारों ओर से गंधर्वों तथा अप्सराओं से घिरा है। उस सभा में अपने परम अद्भुत आसन पर स्थित चित्रगुप्त मनुष्यों की आयु की यथावत गणना करते हैं। वे मनुष्यों के पाप और पुण्य का लेखाजोखा करने में त्रुटि नहीं करते। जिसने जो शुभ अथवा अशुभ कर्म किया है, चित्रगुप्त की आज्ञा से उसे उन सबका भोग करना होता है। चित्रगुप्त के घर के पूरब की ओर ज्वर का एक बड़ा विशाल घर है और उनके घर के दक्षिण शूल, लूता और विस्फोट के घर हैं तथा पश्चिम में कालपाश, अजीर्ण तथा अरुचि के घर हैं। चित्रगुप्त के घर के उत्तर की ओर राजरोग और पांडुरोग का घर है, ईशान कोण में शिर, पीड़ा का और अग्निकोण में मूर्छा का घर है। नैऋत्य कोण में अतिसार का, वायव्य कोण में शीत और दाह का स्थान है। इस प्रकार और भी अन्यान्य व्याधियों से चित्रगुप्त का भवन घिरा हुआ है। चित्रगुप्त मनुष्यों के शुभाशुभ कर्मों को लिखते हैं। चित्रगुप्त के भवन से 20 योजन आगे नगर के मध्य भाग में धर्मराज का महादिव्य भवन है। वह दिव्य रत्नमय तथा विद्युत की ज्वालामालाओं से युक्त और सूर्य के समान देदीप्यमान है। वह 200 योजन चौड़ा, 200 योजन लंबा और 50 योजन ऊंचा है। 1000 स्तंभों पर धारण किया गया है, वैदूर्यमणि से मंडित है, स्वर्ण से अलंकृत है और अनेक प्रकार के हर्म्य, धनिकों के भवन और प्रासादगृह से परिपूर्ण है। वह भवन शरतकालीन मेघ के समान उज्ज्वल, निर्मल एवं सुवर्ण के बने हुए कलशों से अत्यंत मनोहर है। उसमें चित्र बहुरंगी रंग के स्फटिक से बनी हुई सीढ़ियां हैं और वह हीरे के फर्श से सुशोभित है। रोशनदानों में मोतियों के झालर लगे हैं। वह पताकाओं और ध्वजों से विभूषित, घंटा और नगाड़ों से निनादित तथा स्वर्ण के बने तोरणों से मंडित है। वह अनेक आश्चर्यों से परिपूर्ण और स्वर्ण निर्मित सैकड़ों किवाड़ों से युक्त है तथा कंटकरहित नाना वृक्ष, लताओं एवं गुल्मों अर्थात झाड़ियों से सुशोभित है। इसी प्रकार अन्य भूषणों से भी भवन सदा भूषित रहता है। विश्वकर्मा ने अपने आत्मयोग के प्रभाव से उसका निर्माण किया है। उस धर्मराज के भवन में 100 योजन लंबी चौड़ी दिव्य सभा है, जो सूर्य के समान प्रकाशित, चारों ओर से देदीप्यमान तथा इच्छानुसार स्वरूप धारण करने वाली है। वहां न अधिक ठंड है, न अधिक गर्मी। वह मन को अत्यंत हर्षित करने वाली है। उसमें रहने वाले किसी को न कोई शोक होता है, न वृद्धावस्था सताती है, न भूख प्यास लगती है और न किसी के साथ अप्रिय घटना ही होती है। देवलोक और मनुष्यलोक में जितने काम, काम्य, विषय, अभिलाषाएं हैं, वे सभी वहां उपलब्ध हैं। वहां सभी तरह के रसों से परिपूर्ण भक्ष्य और भोज्य सामग्रियां चारों ओर प्रचुर मात्रा में है। वहां सरस,
शीतल तथा उष्ण जल भी उपलब्ध है। उसमें पुण्यमय शब्दादि विषय भी उपलब्ध हैं और नित्य मनोवांछित फल प्रदान करने वाले कल्प वृक्ष भी वहाँ है। हे तार्क्ष, वह सभा बाधारहित, रमणीय और कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। विश्वकर्मा ने दीर्घ काल तक तपस्या करके उसका निर्माण किया है। उसमें कठोर तपस्या करने वाले, सुव्रती, सत्यवादी, शांत, सन्यासी, सिद्ध एवं पवित्र कर्म करके शुद्ध हुए पुरुष जाते हैं। उन सभी की देह तेजो में होती है। वे आभूषणों से अलंकृत तथा निर्मल वस्त्रों से युक्त होते हैं तथा अपने किए हुए पुण्य कर्मों के कारण वहाँ विभूषित होकर विराजमान रहते हैं। 10 योजन विस्तीर्ण और सभी प्रकार के रत्नों से सुशोभित उस सभा में अनुपम एवं उत्तम आसन पर धर्मराज विद्यमान रहते हैं। वे सत्पुरुषों में श्रेष्ठ हैं और उनके मस्तक पर छत्र सुशोभित है, कानों में कुंडलों से अलंकृत वे श्रीमान महामुकुट से सुशोभित हैं। वे सभी प्रकार के अलंकारों से समन्वित तथा नीलमेघ के समान कांति वाले हैं। हाथ में चवर धारण की हुई अप्सराएं उन्हें पंखा झलती रहती हैं। गंधर्वों के समूह तथा अप्सराओं का संग गायन, वादन और नृत्यादि द्वारा सभी ओर से उनकी सेवा करते हैं। हाथ में पाश लिए हुए मृत्यु और बलवान काल तथा विचित्र आकृति वाले चित्रगुप्त एवं कृतांत के द्वारा वे सेवित हैं। हाथों में पाश और दंड धारण करने वाले, उग्र स्वभाव वाले, आज्ञा के अधीन आचरण करने वाले तथा अपने समान बल वाले नाना दूतों से वे धर्मराज घिरे रहते हैं। हे खग, अग्निश्वात, सोमप, ऊष्मप, स्वधावान, बहिर्षद, मूर्तिमान तथा अमूर्तिमान जो पितर हैं एवं अर्यमा आदि जो पितृगण हैं और जो अन्य मूर्तिमान पितर हैं, वे सब मुनियों के साथ धर्मराज की उपासना करते हैं। अत्रि, वसिष्ठ, पुलह, दक्ष, क्रतु, अंगिरा, जमदग्निनंदन परशुराम, भृगु, पुलस्त्य, अगस्त्य, नारद ये तथा अन्य बहुत से पितृराज, धर्मराज के सभासद हैं, जिनके नामों और कर्मों की गणना नहीं की जा सकती। ये धर्मशास्त्रों की व्याख्या करके यथावत निर्णय देते हैं। ब्रह्मा की आज्ञा के अनुसार वे सब धर्मराज की सेवा करते हैं। उस सभा में सूर्यवंश के तथा चंद्रवंश के अन्य बहुत से धर्मात्मा राजा धर्मराज की सेवा करते हैं। यम के मार्ग में महाभयंकर और विकराल तथा काले और पीले वर्ण के यमदूत मुद्रिका प्रदान करने से जीव को पीड़ा नहीं देते हैं। कमंडलू का दान करने से अत्यंत धूप से परिपूर्ण, वायुरहित और जलविहीन यम मार्ग में जाने वाला वह प्यासा जीव प्यास लगने पर जल पीता है। मृत व्यक्ति के उद्देश्य से जो ताम्र का जल पात्र देता है, उसे 1000 प्रपादान का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। ब्राह्मण को सम्यक रूप से आसन और भोजन देने पर यममार्ग में चलता हुआ जीव धीरे धीरे सुखपूर्वक पाथे, भोज्य पदार्थों का उपभोग करता है। इस प्रकार सपिंडन के दिन विधान पूर्वक दान दे करके बहुत से ब्राह्मणों को तथा चांडाल आदि को भी भोजन देना चाहिए। इसके बाद वर्ष के पूर्व ही 12वें दिन सपिंडन करने पर भी प्रत्येक मास जलकुंभ और पिंडदान करना चाहिए। हे खग, प्रेत कार्य को छोड़कर अन्य किसी कर्म का पुण्य अनुष्ठान नहीं किया जाता, किंतु प्रेत की अक्षय तृप्ति के लिए पुण्य पिंडदानादि करना चाहिए। अत मैं विशेष तिथि पर मृत्यु होने वाले जीव के मासिक, वार्षिक और पाक्षिक श्राद्ध के विषय में कुछ विशेष बात कहूंगा। पूर्णमासी तिथि पर जो मरता है, उसका उन्मासिक श्राद्ध चतुर्थी तिथि को होता है, और जिसकी मृत्यु चतुर्थी तिथि को हुई है, उसका उन्मासिक श्राद्ध नवमी तिथि को होता है। नवमी तिथि को जिसकी मृत्यु हुई है, उसका उन्मासिक श्राद्ध रिक्ता तिथि चतुर्दशी को होता है। इस प्रकार पाक्षिक श्राद्ध 20वें दिन करना चाहिए। यदि एक ही मास में 2 संक्रांतियां हों तो 2 महीनों का श्राद्ध मलमास में ही करना चाहिए। यदि एक ही मास में 2 मास हों तो उस मास के ही वे दोनों पक्ष और वे ही 30 तिथियां उन दोनों महीनों की मानी जाएगी। मलमास में पड़ने वाले उन दोनों मासों के मासिक श्राद्ध के विषय में विद्वानों को यह व्यवस्था सोचनी चाहिए कि श्राद्ध तिथि के दिन पूर्वार्ध में प्रथम मास का श्राद्ध करें और द्वितीयार्ध में दोपहर के बाद दूसरे मास का श्राद्ध करें। हे खग, संक्रांति रहित मास, मलमास में भी सपिंडीकरण तथा मासिक और प्रथम वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए।
यदि वर्ष पूर्ण होने के मध्य में अधिमास आता है तो 13 महीने पूर्ण होने के अनंतर प्रेत का वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। संक्रांति रहित मास में पिंड रहित श्राद्ध, आम श्राद्ध और संक्रांतियुक्त मास में पिंडयुक्त श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार प्रथम वार्षिक श्राद्ध को मलमास तथा उसके बाद आने वाले शुद्ध मास 13वें मास दोनों ही मासों में करना चाहिए। इस प्रकार वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए और वार्षिक श्राद्ध की तिथि को विशेष रूप से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। एक वर्ष पूर्ण हो जाने पर श्राद्ध में हमेशा 3 पिंडदान करना चाहिए। एकोद्दिष्ट श्राद्ध नहीं करना चाहिए। सा करने वाला पितृघातक होता है। तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध तथा गजच्छाया योग में युगादि तिथियों तथा ग्रहण में किया जाने वाला पितृश्राद्ध वर्ष के अंदर नहीं करना चाहिए। हे खगेश्वर, पितृभक्ति से प्रेरित होकर के पुत्र को 1 वर्ष के अनंतर ही गया श्राद्ध करना चाहिए। गया श्राद्ध करने से पितर भवसागर से मुक्त हो जाते हैं और भगवान गदाधर की कृपा से वे परम गति को प्राप्त होते हैं। गया के विष्णुपद तीर्थ में तुलसी की मंजरी से भगवान विष्णु की पादुका का पूजन करना चाहिए और उसके आलवाल आदि तीर्थों में यथाक्रम पिंडदान करना चाहिए। जो व्यक्ति गयाशिर में शमी के पत्ते के समान प्रमाण वाले पिंड को देता है, वह 7 गोत्रों के अपने 101 पुरुषों का उद्धार करता है। कुल को आनंदित करने वाला जो पुत्र गया में जाकर श्राद्ध करता है, पितरों को तुष्टि देने के कारण उसका जन्म सफल हो जाता है। हे खगेश्वर, यह सुना जाता है कि देवपितरों ने मनु के पुत्र इक्ष्वाकु को कलापवन में यह गाथा सुनाई थी, क्या हमारे कुल में से कोई सन्मार्गगामी पुत्र होगे जो गया में जाकर आदरपूर्वक हम लोगों को पिंड प्रदान करेंगे? हे तार्क्ष्य, इस प्रकार जो पुत्र पितरों की आमुष्मिक परलोक संबंधी क्रिया करता है, वह सुखी होकर कौशिक के पुत्रों, कौशिक के 7 पुत्रों की कथा मत्स्य पुराण, हरिवंश पुराण तथा पद्म पुराण आदि में विस्तार से दी गई है कि भांति मुक्त हो जाता है। हे तार्क्ष्य, भरद्वाज के 7 पुत्र पितृश्राद्ध के हेतु गोवध करके भी 7 जन्म परंपराओं को भोग करके पितरों के प्रसाद से मुक्त हो गए। कौशिक के वे 7 पुत्र प्रथम जन्म में दशारण देश में 7 व्याधों के रूप में उत्पन्न हुए थे। इसके बाद अगले जन्म में वे कालंजर पर्वत पर मृग के रूप में उत्पन्न हुए। फिर शरद्वीप में चक्रवात के रूप में उनकी उत्पत्ति हुई। अगले जन्म में मानसरोवर में हंस के रूप में उत्पन्न हुए। वे ही कुरुक्षेत्र में वेद पारगामी ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुए और पितरों के प्रति भक्तिभाव रखने के कारण वे ब्राह्मण पुत्र मुक्त हो गए। इसलिए पूरे प्रयत्न से मनुष्य को पितृभक्त होना चाहिए। पितृभक्ति के कारण मनुष्य इस लोक तथा परलोक में भी सुखी होता है। हे तार्क्ष्य, यह सब औद्वदैहिक क्रिया हमने तुमसे कही। यह कृत्य पुत्र की कामना को पूर्ण करने वाला, पुण्यप्रद तथा पिता को मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो कोई निर्धन मनुष्य भी इस कथा को सुनता है, वह भी पाप से मुक्त होकर पितरों के निमित्त दिए जाने वाले दान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य मेरे द्वारा कहे गए श्राद्धों एवं दानों को विधिपूर्वक करता है और गरुड़ पुराण की कथा को सुनता है, उसके फल को सुनो। पिता उसको सत्पुत्र प्रदान करता है, पितामह उसे गोधन देते हैं, उसके प्रपितामह उसे बहुविध धन संपत्ति प्रदान करते हैं और वृद्ध प्रपितामह तृप्त होकर विपुल अन्न आदि प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्राद्ध से तृप्त होकर सभी पितर पुत्र को वांछित फल देते हैं और धर्ममार्ग से धर्मराज के प्रासाद में जाकर वे धर्मराज की सभा में आदरपूर्वक विराजमान रहते हैं। सूत जी ने कहा, इस प्रकार श्री विष्णु जी से औद्वदैहिक श्राद्धदानादि विषयक महात्म्य सुनकर गरुड़ जी को अपार हर्ष हुआ। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में सपिन्ननादि सर्वकर्म निरूपण नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। मनु, दिलीप, मानधाता, सगर, भगीरथ, अम्बरीश, अनर्ण्य, मुचुकुंद, निमि, पृथु, ययाति, नहुष, पुरु, दुष्यंत, शिवी, नल, भरत, शंतनु, पांडु तथा सहस्त्रार्जुन ये यशस्वी पुण्यात्मा राजर्षि और बहुत से प्रख्यात राजा बहुत से अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने के फलस्वरूप धर्मराज के सभासद हुए हैं। धर्मराज की सभा में धर्म की ही प्रवृत्ति होती है।
न वहाँ पक्षपात है, न झूठ बोला जाता है और न किसी का किसी के प्रति मात्सर्य भाव रहता है। सभी सभासद शास्त्रविद और सभी धर्मपरायण हैं। वे सदा उस सभा में वैवस्वत यम की उपासना करते हैं। हे तार्क्ष्य, महात्मा धर्मराज की वह सभा इस प्रकार की है। जो पापात्मा पुरुष दक्षिण द्वार से वहां जाते हैं, वे उस सभा को नहीं देख पाते। धर्मराज के पुर में जाने के लिए 4 मार्ग हैं। पापियों के गमन के लिए जो मार्ग है, उसके विषय में मैंने तुमसे पहले ही कह दिया। पूर्व आदि 3 मार्गों से जो धर्मराज के मंदिर में जाते हैं, वे सुकृति अर्थात पुण्यात्मा होते हैं और अपने पुण्यों के बल से वहां जाते हैं। उनके विषय में सुनो। उन मार्गों में जो पहला पूर्व मार्ग है, वह सभी प्रकार की सामग्रियों से समन्वित है और पारिजात वृक्ष की छाया से आच्छादित तथा रत्नमंडित है। वह मार्ग विमानों के समूहों से संकीर्ण और हंसों की पंक्ति से सुशोभित है, विद्रुम के उद्यानों से व्याप्त है और अमृतमय जल से युक्त है। उस मार्ग से पुण्यात्मा ब्रह्मर्षि और अम्लांतरात्मा राजर्षि, अप्सरागण, गंधर्व, विद्याधर, वासुकी आदि महान नाग जाते हैं। अन्य बहुत से देवताओं की आराधना करने वाले शिव भक्तिनिष्ठ, ग्रीष्म ऋतु में प्याऊ का दान करने वाले, माघ में आग सिंकने के लिए लकड़ी देने वाले, वर्षा ऋतु में विरक्त संतों को दान मानादि प्रदान करके उन्हें विश्राम कराने वाले, दुखी मनुष्य को अमृतमय वचनों से आश्वस्त करने वाले और आश्रय देने वाले, सत्य और धर्म में रहने वाले, क्रोध और लोभ से रहित, पिता माता में भक्ति रखने वाले, गुरु की शुश्रूषा में लगे रहने वाले, भूमि दान देने वाले, गृहदान देने वाले, गोदान देने वाले, विद्या प्रदान करने वाले, पुराण के वक्ता, श्रोता और पुराणों का पारायण करने वाले, ये सभी तथा अन्य पुण्यात्मा भी पूर्वद्वार से धर्मराज के नगर में प्रवेश करते हैं। वे सब सुशील और शुद्ध बुद्धि वाले धर्मराज की सभा में जाते हैं। धर्मराज के नगर में जाने के लिए दूसरा उत्तर मार्ग है, जो सैकड़ों विशाल रथों से तथा शिवी का आदि नरयानों से परिपूर्ण है। वह हरिचंदन के वृक्षों से सुशोभित है। उस मार्ग में हंस और सारस से व्याप्त, चक्रवाक से सुशोभित तथा अमृततुल्य जल से परिपूर्ण एक मनोरम सरोवर है। इस मार्ग से वैदिक अभ्यागतों की पूजा करने वाले, दुर्गा और सूर्य के भक्त, पर्वों पर तीर्थ स्नान करने वाले, धर्म संग्राम में अथवा अनशन करके मृत्यु प्राप्त करने वाले, वाराणसी में, गौशाला में अथवा तीर्थजल में विधिवत प्राण त्याग करने वाले हैं। ब्राह्मणों अथवा अपने स्वामी के कार्य से तथा तीर्थक्षेत्र में मरने वाले और देव प्रतिमा आदि के विध्वंस होने से बचाने के प्रयास में प्राण त्याग करने वाले हैं, योगाभ्यास से प्राण त्याग करने वाले हैं, सत्पात्रों की पूजा करने वाले हैं तथा नित्य महादान देने वाले हैं। वे व्यक्ति उत्तर द्वार से धर्मसभा में जाते हैं। तीसरा पश्चिम का मार्ग है, जो रत्नजटित भवनों से सुशोभित है। वह अमृतसर से सदा परिपूर्ण रहने वाली बावलियों से विराजित है। वह मार्ग रावतकुल में उत्पन्न मदोन्मत्त हाथियों से तथा उच्च श्रवा से उत्पन्न अश्वरत्नों से भरा है। इस मार्ग से आत्मतत्ववेत्ता, सत्शास्त्रों के परिचिंतक, भगवान विष्णु के अनन्य भक्त, गायत्री मंत्र का जप करने वाले, दूसरों की हिंसा, दूसरों के द्रव्य एवं दूसरों की निंदा से परामुख रहने वाले, अपनी पत्नी में संतुष्ट रहने वाले, संत, अग्निहोत्री, वेदपाठी ब्राह्मण गमन करते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले, वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करने वाले, तपस्वी, संन्यास धर्म का पालन करने वाले तथा श्रीचरण सन्यासी एवं मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण को समान समझने वाले, ज्ञान एवं वैराग्य से संपन्न, सभी प्राणियों के हित साधन में निरत, शिव और विष्णु का व्रत करने वाले, सभी कर्मों को ब्रह्मा को समर्पित करने वाले, देवऋण, पितृऋण एवं ऋषिऋण इन तीनों ऋणों से विमुक्त, सदा पंचयज्ञ में निरत रहने वाले, पितरों को श्राद्ध देने वाले, समय से संध्योपासन करने वाले, नीच की संगति से अलग रहने वाले, सत्पुरुषों की संगति में निष्ठा रखने वाले, ये सभी जीव अप्सराओं के समूहों से युक्त श्रेष्ठ विमान में बैठकर अमृतपान करते हुए धर्मराज के भवन में जाते हैं और उस भवन के पश्चिम द्वार से प्रविष्ट होकर धर्मसभा में पहुंचते हैं। उन्हें आया हुआ देखकर धर्मराज बार बार स्वागत संभाषण करते हैं, उन्हें उठकर अभ्युत्थान देते हैं और उनके सम्मुख जाते हैं।
उस समय धर्मराज भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप और शंख चक्रगदा तथा खड्ग धारण करके पुण्य करने वाले जीवों के साथ स्नेहपूर्वक मित्रवत आचरण करते हैं। उन्हें बैठने के लिए सिंहासन देते हैं, नमस्कार करते हैं और पाद्य, अर्घ्य आदि प्रदान करके चंदनादिक पूजा सामग्रियों से उनकी पूजा करते हैं। यम अर्थात धर्मराज कहते हैं, हे सभासदों, इस ज्ञानी को परम आदरपूर्वक नमस्कार कीजिए, यह हमारे मंडल का भेदन करके ब्रह्मलोक में जाएगा। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और नरक की यातना से भयभीत रहने वाले पुण्यात्माओं, आप लोगों ने अपने पुण्य कर्मानुष्ठान से सुख प्रदान करने वाला देवत्व प्राप्त कर लिया है। दुर्लभ मनुष्य योनि प्राप्त करके जो नित्य वस्तुत धर्म का साधन नहीं करता, वह घोर नरक में गिरता है। उससे बढ़कर अचेतन अज्ञानी और कौन है? अस्थिर शरीर से और अस्थिर धन आदि से कोई एक बुद्धिमान मनुष्य ही स्थिर धर्म का संचयन करता है, इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों को करके धर्म का संचय करना चाहिए। आप लोग सभी भोगों से परिपूर्ण पुण्यात्माओं के स्थान स्वर्ग में जाए। सा धर्मराज का वचन सुनकर उन्हें और उनकी सभा को प्रणाम करके वे देवताओं के द्वारा पूजित और मुनीश्वरों द्वारा स्तुत होकर विमान समूहों से परम पद को जाते हैं और कुछ परम आदर के साथ धर्मराज की सभा में ही रह जाते हैं और वहां एक कल्प पर्यंत रहकर मनुष्यों के लिए दुर्लभ भोगों का उपभोग करके पुण्यात्मा पुरुष शेष पुण्यों के अनुसार पुण्य दर्शन वाले मनुष्य योनि में जन्म लेता है। इस लोक में वह महान धन संपन्न, सर्वज्ञ तथा सभी शास्त्रों में पारंगत होता है और पुण्य आत्मचिंतन के द्वारा परम गति को प्राप्त करता है। हे गरुड़, तुमने यमलोक के विषय में पूछा था, वह सब मैंने बता दिया। इसको भक्तिपूर्वक सुनने वाला व्यक्ति भी धर्मराज की सभा में जाता है।